तो हाल ही में यहाँ पे जम्मू में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। इसका एक संदेश है। वो संदेश ये है कि यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी तंत्र जीवित है और वो जहाँ पे चाहे वहाँ पे हमला कर सकता है। जम्मू में हमला करने का संदेश ये है कि जम्मू हिंदू बहुल प्रदेश है और यहाँ पे अलगाववाद सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो वो बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई जहाँ पे हिंदू बहुल है और जहाँ पे अलगाववादी तंत्र सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ पे भी वो आतंकवादी जघन्य अपराध कर सकते हैं। दूसरी बात जो वो बोल रहे हैं कि अगर हम शिवखोड़ी पे पिलग्रिम्स पे हमला कर सकते हैं तो हम कश्मीर घाटी में किसी भी टूरिस्ट पे हमला कर सकते हैं। तीसरी बात वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे आतंकवाद का प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख टारगेट हिंदू है और अगर यहाँ पे हिंदू है तो कश्मीर घाटी में भी रह रहा हिंदू है। अब ये सारी बातें हैं कि आतंकवाद जीनोसाइडल है, आतंकवाद टोटलिटेरियन है और आतंकवाद का प्रमुख लक्ष्य हिंदू डेमोग्राफी है। ये तीनों बातें जो हैं इसको भारत सरकार नहीं मान रही है। भारत सरकार बोल रही है कि आतंकवाद तो लगभग मरने की कगार पे है और जो यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो कश्मीर घाटी में हालात सुधरने के कारण हुई हैं। हम इस बात से पूर्ण रूप से असहमत है। जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवाद है वो एक तंत्र है, वो एक इकट्ठे काम करता है। उसके आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस हैं, जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, लोकल डायमेंशंस हैं। हम नहीं समझते हैं कि भारत सरकार किसी भी तरीके से इन आयामों का संज्ञान लेते हुए अपनी पॉलिसी बनाती है। जो भारत सरकार बोलती है कि हम भारत को एंटी टेरर ग्लोबल हब बनाएंगे, वो कैसे बन सकते हैं एंटी टेरर ग्लोबल हब जब वो ये नहीं मानते हैं कि कश्मीर घाटी में हिंदुओं का जीनोसाइड हुआ, जब वो ये नहीं मानते हैं कि भाई जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है इसका प्रमुख लक्ष्य हिंदू को ख़त्म करना है, जब वो ये बात नहीं मानते हैं कि भाई आतंकवादी तंत्र के पास अब ड्रोन भी हैं, वो अंडरग्राउंड टनल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, उनके पास मोस्ट सीक्रेट कम्युनिकेशन लिंक्स हैं जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस बोलते हैं कि हम उसका भेद नहीं कर पाते हैं। भारत सरकार किसी भी स्तर पे जिस तरीके का आतंकवाद आ रहा है या चल रहा है इसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं करना चाहती है। राजौरी पुंछ के जंगल हमको लगता है कि भारत के कंट्रोल के बाहर है। पिछले 2 साल से वहाँ पे हमले हो रहे हैं, वहाँ पे आर्मी की कैजुअल्टीज हो रही हैं। कॉन्सिक्वेंटली किन टेररिस्ट को पकड़ा गया, किन को मारा गया, ये हमको मालूम नहीं है। वहाँ पे तो मिनिमल डैमेज टेररिस्ट की हो रही है, बार बार एम्बुशेस हो रहे हैं। किसी को तो जिम्मेवारी लेनी है। मैं तो समझता हूं कि ये गृह मंत्री की जिम्मेवारी है, क्योंकि गृह मंत्री जो लोगों को बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वस्तुस्थिति क्या है वो बार बार झूठी प्रतीत होती है, बार बार झूठी साबित हो रही है। इसलिए हम तो इतना ही निवेदन करेंगे कि भाई खतरा बढ़ रहा है। हमस इसराइल वॉर के बाद पान इस्लामिक आतंकवादी चेतना का स्वरूप बदल रहा है। इसका असर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हिंदू सिविलियंस कहीं पे भी हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। हम भारत सरकार को कहते हैं कि पहला काम तो कीजिए कि जो कश्मीर घाटी में जो वल्नरेबल एरियाज में हिंदूज हैं उनको निकालिए वहाँ से। और जो आप ये बार बार टूरिज्म करके जो आपने आपको कश्मीर का एक ट्रैवल एजेंट बनाया है, टूर एजेंट बनाया है, इस बात को बंद कीजिए। आपके टूरिस्ट को भी खतरा है। और अगर शिवखोड़ी के हमले के बाद आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप लोगों के साथ धोखा दे रहे हैं। आपकी पॉलिसी लोगों को गुमराही की हालत में कश्मीर भेजने की, ये ह्यूमन शील्ड्स को बनाने की, आप सिविलियन ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवाद से लड़ाई करने से मुकरने के लिए, उससे बचने के लिए। मेहरबानी करके आप ये पॉलिसी चेंज करो।